देख लिया? हैव यू गोन थ्रू दीज लाइंस? सवेरे डिस्कस हो चुकी थी ये सारी बातें। यस सर। कोई पॉइंट जो आपको लगा कि ये न्यू था? नो सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर है। y intercept of tangent we had discussed. X intercept of tangent we have already done. Same for the slope of normal, equation of normal, y intercept of normal and x intercept of normal. तो सारी बातें वही है। ये एक पॉइंट था जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये मैं सुबह नहीं डिस्कस किया था। एक टर्म होता है इनिशियल ऑर्डिनेट और एक टर्म होता है रेडियस वेक्टर। इनिशियल ऑर्डिनेट टर्म जो है वो किसके लिए डिफाइंड है? कुछ लोगों को तो मैंने बताया हुआ है। इनिशियल ऑर्डिनेट किसके लिए डिफाइंड है बेटा? इनिशियल ऑर्डिनेट बेसिकली स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइंड है। क्या होता है इनिशियल ऑर्डिनेट? इनिशियल मींस बिगिनिंग, ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। बिगिनिंग का वाई कोऑर्डिनेट मतलब बिगिनिंग कहां पर है? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पर मतलब एक्स को 0 पुट करने पर वाई जो आएगा, तो वाई इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन को ही क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन को इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे इनिशियल एब्सिसा जो है वो, जैसे ऐसा कोई टर्म नहीं होता। इनिशियल ऑर्डिनेट मतलब वाई इंटरसेप्ट। रेडियस वेक्टर होता है किसी पॉइंट के लिए, मतलब पॉइंट पी का रेडियस वेक्टर मतलब है पॉइंट पी को पोलर फॉर्म में सोचो तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इसी रेडियल डिस्टेंस को रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो किसी पॉइंट का रेडियस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? तो रेडियस वेक्टर का लेंथ जो होगा वो होगा रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो ये टर्म्स थोड़ा आपको पता होना चाहिए। दैट वाज ओनली पर्पस, एल्स एवरीथिंग यू नो। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, है ना? ठीक है। सो यस सर। चलिए जी साहब, क्वेश्चन पे चलिए। बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस वाई एक्सिस एंड ऑल्सो देयर इनिशियल ऑर्डिनेट। तो क्या करेंगे आप बोलो? इस इंफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या टेक होगा? 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। किस पॉइंट पर बात हो रही है? ये, वाई इंटरसेप्ट। हाँ, ये उस पॉइंट पे बात हो रही है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को, कि वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। वाई एक्सिस को क्रॉस कहां पर कर रहा है ये कर्व? तो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी कर्व क्रॉस कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स को 0 पुट कर दो, वाई यहां से इवेलुएट कर लो। 0 कॉमा कौन सा पॉइंट है? 0 कॉमा बी। इस पॉइंट पर आपका जो ये कर्व है उसका हमें चाहिए क्या? वो कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बी और ए का साइन क्या है। बी बी का साइन और ए का साइन पे डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन कहाँ होगी। एनीवे, हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख जाओ फटाफट। जल्दी बताओ क्या है, स्लोप क्या है? नेगेटिव बी बाय ए इंटू द पावर माइनस बी बाई। -b/a टाइम्स ई रेज टू द पावर -x/a था वाई प्राइम, और वाई प्राइम को अपने x इक्वल टू 0 पर 0, b पर लेना था। आ गया तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, आ गया -b/a। और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया a/b। बाय बी। तो स्लोप आ गया, तो इंटरसेप्ट तुम्हें पहले से ही पता है, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या? -b/a टाइम्स x प्लस b। ये किसका किसका इक्वेशन है? टेंजेंट का। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a बाय बी एक्स। a/b x प्लस b, क्योंकि पॉइंट तो वही रहेगा ना, उसी पॉइंट पर यस ड्रॉ सर। है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नॉर्मल। दोनों का इनिशियल ऑर्डिनेट क्या है? b।
वाई इंटरसेप्ट दोनों लाइन का बी होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है जी। अगर मान लो दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? सिचुएशंस में कुछ दे रहा हूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो है, कोई फंक्शन है, उसका dy बाई डी एक्स एट x1 y1 जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव जीरो है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब डेरिवेटिव जीरो, कन्वर्सली भी वैलिड है। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड आ जाएगा। तो dx बाई डी वाई जीरो हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑब्वियसली इन्फानाइट हो जाएगा, तो dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो है। तो अगर dx बाई डी वाई जीरो है तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बाई बी हो जाएगा। यस सर। हाँ, dx dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव ए बाई बी। यस सर। वेरी राइट। अगर dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, मतलब dx बाई डी वाई जीरो है, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू अ लाइन का मतलब क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो के परपेंडिकुलर है, मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप है माइनस ए बाई बी का नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब बी अपॉन। वेरी राइट। तो ये भी बात सिंपल है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 एंड विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। Find the equation of all straight lines which are tangent to this curve and which are parallel to the line x plus y equal to 0। इस प्रॉब्लम को आप कैलकुलस से तो कर ही सकते हो। अगर आप में से जिन लोगों ने हाइपरबोला पढ़ा होगा तो शायद वो विदाउट कैलकुलस भी कर जाएंगे, अगर स्मार्टली सोचेंगे तो, क्योंकि ये पता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मानते हैं इस बात को कि नहीं? एवरी एवरी लीनियर रैशनल फंक्शन रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फंक्शन में भी हम लोग बोल चुके हैं। वैसे भी ये x माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू वन का फॉर्म है ना? यस सर। तो अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए कहाँ पर, 1,0 पर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एनीवे बताइए, आंसर बताइए। क्या करना होगा इसमें? टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है, लेकिन कहां पर है ये नहीं दिया हुआ है, तो हमने बोला लेट एट एक्स नॉट वाई नॉट, उस पॉइंट को पी मान लो, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि वाई प्राइम एट एक्स नॉट वाई नॉट क्या होना चाहिए? माइनस वन होना चाहिए। वाई प्राइम क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ वन ओवर एक्स नॉट माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आएगा। इट इज इक्वल टू माइनस वन। बोलो यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है?
यस सर ये यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? एक्स नॉट की वैल्यू 0 2। हाँ, तो यहाँ से आ गया एक्स नॉट माइनस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, you will get that mod of x naught minus 1 is equal to 1. Therefore x naught is either 1 minus 1 0 और 1 plus 1 2. x naught 2 है तो corresponding point आ जाएगा. x naught y 0 है आंसर तो 0 कॉमा -1 एंड x naught की वैल्यू 2 देंगे तो 2 कॉमा 1. ये पॉइंट है. ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर। और कैसे कैसे सोच सकते थे? जस्ट मैं ऐसे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि कैलकुलस नहीं किया होता तो इस पर सोचने का क्या तरीका हो सकता था आपका? वो x और y के अंदर मतलब x y इक्वल टू 1 के अगर अंदर देखें तो x और y में सिमेट्रिक है, तो वो हाइपरबोला दिख रहा था कि वो उस पॉइंट पे हाँ, जहाँ x ये और y इक्वल हो। अगर हाइपरबोला भी अपन नहीं किए होते तो हम बोलते हैं कि इसके पैरेलल एक लाइन है. ध्यान से सुनो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल कोई लाइन है ना? तो वो लाइन जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू के टाइप की लाइन होगी. यस सर, और एक्स वाई को दोनों से रिलेट कर लेते हैं। और ये लाइन इसको टच कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है. तो हम लाइन और कर्व को सॉल्व कर देते हैं. y की जगह क्या डाल दें? y इज इक्वल टू के माइनस एक्स डाल दो यहां पर. तो आएगा क्या? k माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1. ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा. यस सर। एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस एक्स. तो एक्स स्क्र माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स, बोलो, प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0. यही आ रहा है ना? इस क्वाड्रेटिक का डी क्या होना चाहिए? 0. 0। क्योंकि कोई लाइन किसी कर्व को अगर टच कर रही है तो इसका मतलब है कि रिपीटेड रूट होगा, नहीं तो दो डिफरेंट रूट का मतलब है कि उसको कट करेगी. तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा. आ जाएगा नहीं आ जाएगा? डी 0 करोगे तो आंसर यहां से आ जाएगा. यस सर। तो अल्जेब्राइकली भी सोच सकते थे और ज्योमेट्रिकली ऐसे सोचो कि 1,0 पर ओरिजिन शिफ्ट करो तो एक्स वाई इक्वल टू 1 बन गया है ना? 1,0 कहां पर होगा बाय द वे? यहां कहीं होगा. ऐसा ये पॉइंट पर अगर कोऑर्डिनेट फ्रेम को यहां ले जाओ तो आपका जो कर्व था वो बेसिकली ऐसा था. ऐसा ऐसा कोई कर्व था ऐसा. और इसका जो ये लाइन देखो, ये लाइन कौन सी होगी? तो जो कर्व जो एक्चुअली शिफ्टेड कर्व है, एक्चुअली ये कर्व है जिसका आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन किया. इसी कर्व को आपने ऐसे ट्रांसलेट किया 1 यूनिट. ये एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला पार्ट था, एक्स वाई इक्वल टू 1. और इसकी जो नॉर्मल होती है वो एक्सेस होती है ना, ये वाली देखो. और इसी के परपेंडिकुलर यहां पर जो होता है ये पॉइंट, ये है 1,1 पॉइंट है. 1,1 पॉइंट पे जो टेंजेंट है वाई इक्वल टू माइनस एक्स के क्या होगी? पैरेलल होगी. और जब इस पूरे को ऐसे शिफ्ट करोगे इधर 1 यूनिट तो वो पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा. ये 1,1 पॉइंट है. ये कौन सा पॉइंट है? ये -1,-1 पॉइंट है. जब आप इसको राइट वर्ड शिफ्ट करोगे 1 यूनिट तो ये वाला पॉइंट बेटा कहाँ चला जाएगा? 1 यूनिट इधर जाके कहाँ आ जाएगा? 0,-1। यस, 0,-1 पे आ जाएगा. और ये वाला पॉइंट शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाएगा? 2,1। यस यस यस. तो बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट आंसर आ सकता था ग्राफिकली सोच के. मतलब है कि ये जो रैंक जिसको लेनी होगी ना सिंगल डिजिट में, तो लोग बोलते हैं ना सिंगल डिजिट में रैंक कैसे आ रही है, किसकी आ रही है? तो सिर्फ सोचने का तरीका बदलता है उनका. कोई बच्चा कैलकुलेट कर रहा होगा, वो केवल ऐसे मेंटली सोच रहे होंगे, सोच करके और फिर फटाक से इमेजिन करके आंसर लिख देंगे. और ये तभी आएगा जब आपको हर चीज को क्लब करना आना चाहिए. कि ज्योमेट्री, आप पता है कैलकुलस की प्रॉब्लम कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम कर रहे हो, वहां कैलकुलस मार दी. तो ऐसा मिक्स करना पड़ेगा डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ द सब्जेक्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग में. एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं. बाकी इक्वेशन तो आप लिख ही जाएंगे. पॉइंट दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ, तो इक्वेशन तो आ ही जाएगा. नॉट अ बिग डील. जल्दी आंसर करो, क्विक.
show that the tangent to this curve at the point in which it is intersected by the line this and this are parallel to axes. Do you have any idea what does this curve represent? एलिप्स। Ellipse. कैसे जज किया कि ellipse represent हो रहा है? स्क्वायर माइनस ए बी। Yes. h square minus ab, h square minus ab जो है वो लेस देन 0 है। h की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है? 2 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है। तो ये इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ये भी दिख रहा है आपको, क्योंकि जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कोनिक का सेंटर निकालने के लिए, तो ओरिजिन से पास करती हुई दो लाइन आएगी, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ओरिजिन है। अब हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं ना, तो आप कुछ बातें जो है वो आपको अपने आप चमकती हैं। आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिड यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि ये कर्व जो है, जहां पर wherever this curve is intersected by the line 3x plus 2y equal to 0 means y is equal to minus 3 by 3x by 2, y is equal to minus 3x by 2, इसको कहीं पर कट कर रही है लाइन, मतलब -3/2 स्लोप की एक लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, वो इसको कट कर रही है। तो मान लो कहीं भी कट कर रही है, मान लो यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, दो बार कट करेगी ऐसे। एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। और कहाँ बोल रही है? और 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 लाइन भी कट करी, मतलब y इज इक्वल टू -2/5 की लाइन जहां कट करी, उस पॉइंट पर क्या बोला गया? उस पॉइंट पर टेंजेंट इफ ड्रॉन आर पैरेलल टू एक्सिस। मतलब एक पॉइंट है जहां पर टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा बोल रहे हैं। बताइए, अब ये एक्स के पैरेलल है बोल रहे हैं, यह वाई के पैरेलल ऐसा बोल रहे हैं, क्या करेंगे आप? बोलो कैसे इस बात को प्रूव करें? तो वर्चुअली आपको ये बताना है कि डी वाई ओवर डी एक्स एट दैट पॉइंट इज आइदर 0 और इन्फिनाइट। अब आप कैसे सोचेंगे, आपके ऊपर है, सोचिए और मुझे बताइए। मैं अभी इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को सिर्फ ये था कि मैंने आपको रीड किया प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम क्या है। जिसका हो जाए जस्ट लेट मी नो।
सबसे पहले आपको dy बाई dx नहीं निकालना चाहिए। यस सर। तो आपने बोला 6x प्लस 4 टाइम्स x प्लस वाई प्राइम x इंटू वाई प्राइम प्लस y, यही आ रहा ना। प्लस 10y वाई प्राइम 0। यहां से y प्राइम की वैल्यू क्या ही है मुझे बता दो। y प्राइम प्रोडक्ट 4x प्लस 10y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6x plus 4y, isn't it? So y prime comes out to be negative of, if you take 2 common from here, 3x plus 2y over 2 common again, 2x plus 5y. And तो therefore the ये पॉइंट्स इसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसको भी जीरो हाँ, so अगर मैं बोलता हूँ कि let at point P x naught y naught 3x plus 2y meets curve, अगर मैं ऐसा लिया, इसका मतलब क्या है कि y प्राइम एट p क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 3x0 प्लस 2y0 ओवर 2x0 प्लस 5y0। बट यू नो, अगर ये पॉइंट यहाँ, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो 3x0 प्लस 2y0 क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि y प्राइम 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया, तो देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि एट पॉइंट Q x1 कॉमा y1 कौन सी लाइन कट करे, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 मीट्स द कर्व, ऑब्वियसली y प्राइम एट Q क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 3x1 प्लस 2y1 ओवर 2x1 प्लस 5y1। व्हाट विल बी 2x1 प्लस 5y1, 0। इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आएगा, डिपेंड करता है इसका साइन क्या आएगा, तो इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब है कि पैरेलल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सिंपल है। मतलब यहाँ पॉइंट निकालना जरूरी नहीं था, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करके पॉइंट निकालने लगते हैं कि ये एक लाइन इस कर्व को कहाँ मीट कर रही है, तो वो अननेसेसरी टास्क है, उसकी जरूरत नहीं। जितना हमें जरूरत है सिर्फ उतना काम करेंगे, ये भी आपको हमेशा इम्प्लीमेंट करना है। गोइंग सर इसे अहेड। कैसे कर हाँ, सकते हैं? हाँ यार, सर इसे और कैसे कर सकते थे? और कैसे कर सकते थे मतलब, सर कोई और मेथड? नहीं नहीं नहीं, कोई और मेथड में देखो, प्रॉब्लम यह है ना कि पॉइंट दिया नहीं हुआ है। अब पॉइंट दिया नहीं हुआ है और हमें अगर दिखाना है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स या वाई एक्सिस है, तो अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो आपके पास और कोई तरीका भी तो नहीं है ना। यस सर। और कोई तरीका नहीं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना या इन्फिनिटी करना, वो भी तरीका, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो वहां से, उसको एक बार जीरो इक्वेट कर दो, एक बार इन्फिनिटी इक्वेट कर दो, वहां से आ जाएगा, तो वो भी एक तरीका है। बट है वही ना, दोनों में एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इफ द टेंजेंट एट x1 y1 ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्ट्रेट लाइन करते समय ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं कभी। इफ द टेंजेंट एट x1 y1 ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू वी प्रेडिक्ट अबाउट द स्लोप। अगर टेंजेंट एक लाइन है, अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसके स्लोप के बारे में क्या बोलेंगे, स्लोप इज -1। -1 और +1 नहीं हो सकता। यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। Then dy by dx is plus minus 1. dy by dx at x1 y1 is plus minus 1. If the tangent at x1 y1 makes equal non-zero intercept on both axes, equal non-zero intercept on both coordinate axes, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 टाइप की लाइन होगी तो स्लोप क्या आएगा? -1। -1। यस, स्लोप -1। ठीक है जी, ये भी बात सही है। स्लोप इज -1। इसका आंसर करो। If the tangent at x1 y1 cuts the axis at equal distance from origin, अगर टेंजेंट x1 y1 पॉइंट की टेंजेंट है जो एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पे कट कर रही है, मतलब टेंजेंट या तो ऐसे है प्लस और माइनस या तो ऐसे है ना? तो स्लोप क्या होगा? यहाँ पर x और माइनस। y इंटरसेप्ट, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, ये होगा, समझ लो आप। मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, अगर आप मान रहे हो कि टेंजेंट का इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, अगर ये टेंजेंट है तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी मतलब बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और बी इक्वल टू प्लस माइनस ए का मतलब हो गया कि एक्स अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? -1 भी पॉसिबल है और +1 भी पॉसिबल है। +-1 इज द स्लोप, dy बाई डी एक्स इज +-1 एट x1 y1। यस सर। क्विकली आंसर करो। At which point on this curve the tangent makes equal angle with the coordinate axis? गिवन कर्व के किस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, नहीं, मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस। क्या करना चाहिए? देखो, दो बातें होती है। वेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन, नो डाउट इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनल आंसर यू विल टेक अ टाइम, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ टू अप्रोच, ये तो तुम्हें तुरंत ही आ जाता होगा ना दिमाग में, थोड़ा सा सोचने के बाद। यस सर। dy/dx +-1 कर सकते हैं। हाँ, dy बाई डी एक्स +-1 करना एक पॉसिबिलिटी है। उससे हमें, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन आएगा तो वो एक्स में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा जिसको हम +-1 करके सॉल्व करेंगे, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पर टेंजेंट जो है वो का स्लोप +-1 होगा, इजंट इट? यस सर। तो कर जाओ। हो गया सर। डी वाई बाई डी एक्स आया क्या वैसे, बाय द वे? 2x² प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू +-1। 1 और -1। जब आपने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व किया होगा तो कुछ आया होगा, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व किया होगा तो ये आया होगा। इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, है कि नहीं? क्योंकि यस। इसका d <0 है। यस सर। इसका मतलब है कि अपने को सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यहाँ से फैक्टर हो रहा है, आई थिंक, क्या हो रहा है फैक्टर? 2x, 2x -1 इंटू एक्स प्लस 2x वन -1 × x + 1। यस सर। तो x की वैल्यू आई -1.5। x इक्वल -1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या है? -1/6। हाँ, x को -1 यहाँ पुट किया होगा तो आ गया तुम्हारा -2/3 +½ तो आ जाएगा -1/6। और x इक्वल टू हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? हाफ कॉमन,
5/24। यस सर। ये दो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट जो है वो इक्वल इक्वल एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। अब वो टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड। If dy by dx at certain point x1 comma y1 fails to exist, then also a tangent can be drawn at x1 y1. I hope you agree to this point because we have discussed it multiple number of times. सर For instance, if I say that y is equal to x to the power 3 by 5, y is equal to square root of mod x at x equal to 0, क्या डेरिवेटिव डिफाइंड है 0 पर इन फंक्शंस के लिए? नो सर। नहीं डिफाइंड है, बट ये एक्चुअली अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ? वो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। हाँ, क्या वाई स्क्वायर नहीं इज इक्वल टू मॉड एक्स है। वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो सिर्फ अपर वाला पार्ट ले लेंगे, दो पैराबोलास लेके फिर सिर्फ अपर वाला पार्ट लेंगे। हाँ, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा ऐसा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा ऐसा। है कि नहीं? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव, वाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो सिर्फ ऐसा ऐसा दो पार्ट हो गया। और इसका वाई प्राइम अगर देखेंगे तो क्या आएगा? वाई प्राइम इसका इन्फिनिटी आएगा ना, यस सर। यस। क्योंकि वाई प्राइम अगर करोगे तो क्या आएगा? अगर सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही कर दो या ऐसे कर दो 1/2 टाइम्स रूट ऑफ मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स बाई एक्स, यही आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप आ जाएगी, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगी। आएगी ऐसी क्या? एक्स पॉजिटिव पर क्या आएगा स्लोप? 0 पॉजिटिव पर क्या स्लोप आएगा, जल्दी बोलो। प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। प्लस इन्फिनिटी। और 0 नेगेटिव पर नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा। ये दिख भी रहा है, देखो यहाँ से कर्व ऐसे डिक्रीज करता हुआ आ रहा है ना, डिक्रीज करता हो रहा है लेकिन वर्टिकल आ रहा है ऐसे, यहाँ आकर के एकदम बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगा वाई एक्सिस की। तो इसलिए इसका टेंजेंट लाइन इधर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट राइट साइड में ये राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, वर्टिकली टेक ऑफ कर रहा है ऐसे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट टेंजेंट डाउनवर्ड है, राइट टेंजेंट अपवर्ड है, इसलिए एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी है। ऑल्दो भाई यहाँ पर तो स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, बट फिर भी टेंजेंट लाइन तो है, वाई एक्सिस इसकी क्या है, टेंजेंट है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो टेंजेंट लाइन नहीं होगी। even if the function is not differentiable, tangent line will exist, may exist, will exist नहीं may exist। x की पावर 3/5 का क्या कहानी होगी भाई? x की पावर 3/5 कर्व कैसा होगा? ऑड फंक्शन है। y प्राइम अगर देखो यहाँ पर तो क्या है, y प्राइम इज इक्वल टू 3/5 x की पावर -2/5, मतलब 1/x की पावर 2/5 ऐसा। तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 पर डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी होगा, तो ग्राफ इसका ऐसा होगा ऐसा, ऐसा होगा ना, ऐसा। तो इसका भी 0 पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, बट स्टिल वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट लाइन है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। आंसर करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू 0 इफ दे एग्जिस्ट ऑन द कर्व दिस। एक कर्व दिया, बोला गया कि x इक्वल टू 0 पॉइंट जो है इस कर्व पर, ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पर y भी 0 ही आएगा, मतलब 0,0 से पास कर रहा है, तो 0,0 पर इसका टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन लिखो।
थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्योंकि बहुत स्लो हो जाएंगे ना, नहीं तो जब जब छोटे क्वेश्चन है तो वहाँ तो जल्दी रिप्लाई करो ना। टेंजेंट y इक्वल टू 0, नॉर्मल x इक्वल टू 0। हम्म, आपने वाई प्राइम निकाला होगा है ना? यस सर। वाई प्राइम है एक्स टू द पावर 1/3 इंटू साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स बाय 3x टू पावर बाई 3 एक्स की पावर 2/3। 2/3। अब तो 0 पे टेंडिंग वैल्यू, इसको 0 हाँ, हो जाएगा। 0 पर इसका डिफरेंशिएबल है, ये टेस्ट करने के लिए आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। ये क्या होगा बाय द वे, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? x स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा 2x स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर बाई 2 के 2x स्क्वायर? x स्क्वायर बाय 2। हाँ जी, तो ये 2x स्क्वायर बाई 2 के इक्वलेंट हो गए। तो ऑब्वियसली ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 0 होगी, है ना, ये वाली। यस सर। और ये भी 0 होगी, तो वाई प्राइम का x अप्रोचेस 0 पर वैल्यू क्या है? 0 है। टेंजेंट की स्लोप 0 आ जाएगी। हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गई, तो ऑब्वियसली y y y इक्वल टू 0 जो है टेंजेंट हो गया, और x इक्वल टू 0 क्या हो गया इसका? नॉर्मल। मतलब है कि ये जो कर्व है, जिस कर्व की अपन बात कर रहे हैं, ये कर्व कुछ यहाँ से यहाँ से पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है, कैसा है ये? तो अगर राइट साइड में जाओ तो x पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ राइज करेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा। x एक्सिस टेंजेंट है, और ऑड फंक्शन है ना ये, ऐसा कुछ हो रहा हो। ये लाइन नॉर्मल है और ये लाइन टेंजेंट है। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. सो अब यहां देखो, एक नोट है, इसको रीड करो। कैपिटल एफ एक्स अगर दो फंक्शन स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल जी एक्स का प्रोडक्ट है, सच दैट स्मॉल एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पर, और जी एक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ए पर with ga equal to 0, then the product function fx into gx is differentiable at x equal to 0। ये याद रखना इसको। फिर से रीड कर लो। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान से सुनो, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसमें से gx जो दूसरा एक एक फैक्टर जो है डिफरेंशिएबल है, मतलब वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका वैल्यू 0 हो उस पॉइंट पर। ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं था, देखो, ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं था, और ये वाला कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस तो दोनों है, बट ये वाला डिफरेंशिएबल है, इसका वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएबल हो गया। If a curve passes through origin, then equation of tangent at origin can be directly written by fill in the blank। ये डिस्कस कर चुका मैं क्लास में। लीस्ट पावर वाले टर्म को लिख देना इधर अच्छे। by equating the least power term to 0। लेकिन ये तभी करेंगे जब वो एक्सप्रेशन तुम्हारा एक्स वाई में जो है वो क्या हो, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो इसका प्रूफ वगैरह जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव करके कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ को मैं स्किप करता हूँ, प्रूफ पे नहीं जाना है, स्ट्रेट अवे पहले से कर चुके हैं, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे ये है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, सेम लाइन कैन बी टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू कर्व एट अ गिवन पॉइंट। एक ही लाइन किसी कर्व पर टेंजेंट भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। सच है ये बात?
एक ही लाइन एक ही पॉइंट पर टेंजेंट भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एज वेल एज नॉर्मल टू द कर्व एट सेम पॉइंट? अलग अलग पॉइंट पर तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई ज्यादा ट्रबल है नहीं। जैसे मान लो एक लाइन है और कर्व ऐसा हो कि ऐसे कर्व इसको टच कर रहा है एक पॉइंट पर, और फिर आगे चल करके कर्व को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर एट 90 डिग्री। तो ये तो वेल पॉसिबल है, पी पॉइंट पर टेंजेंट है और क्यू पॉइंट पर नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है। बट मैं बोल रहा हूं क्या एक ही पॉइंट पर ऐसा हो सकता है? अगर कर्व खुद को ही ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कर्व मान लो कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, तो जो एक्स एक्सिस है वो इस पॉइंट पर, अगर ये ओरिजिन है मान लो, तो इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है। बट किस ब्रांच पे? इसी कर्व की ये वाली जो ब्रांच है, ये इस ब्रांच पे एक्स एक्सिस उसकी क्या है, टेंजेंट है। बट इसी कर्व का एक ब्रांच और है, ये वाला। इस ब्रांच के लिए एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस नॉर्मल है। ये टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है वो ये ग्रीन वाली ब्रांच की क्या है, नॉर्मल है, और रेड वाली ब्रांच पे क्या है, टेंजेंट। तो एक ही लाइन जो है वो कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब लूप का फॉर्मेशन होगा और कर्व अपने आप को उस पॉइंट पर क्या करेगा, नोड फॉर्म करेगा, मतलब उस पॉइंट पर क्रॉस करेगा एट राइट एंगल, ऑर्थोगोनली कट करेगा, देन ओनली इट कैन हैपन, अदरवाइज इट विल नॉट। इसको फोलियम ऑफ डेकार्ड भी बोलते हैं इस कर्व को। द लाइन एक्स वाई इक्वल टू 0 इज बोथ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो तो क्या है इसका जो ये लीस्ट डिग्री टर्म क्या था, एक्स इंटू वाई 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लाइन इसकी टेंजेंट है, तो नॉर्मल भी ऑब्वियस बात है। इफ द कर्व x4 प्लस y4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्व देखो ध्यान से, इसका टेंजेंट ये ओरिजिन से पास करता हुआ कर्व है, इसका टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा, लीस्ट डिग्री टर्म को 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई इस ये लाइन नहीं है, इट्स अ सिंगल पॉइंट। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि ओरिजिन जो है इस कर्व पर आइसोलेटेड पॉइंट है। इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, बट 0,0 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि उसकी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जो आ रहा है वो एक पॉइंट सर्कल आ रहा है, मतलब लाइन नहीं आ रही पूरी। तो इसका मतलब है कि ये आइसोलेटेड पॉइंट है। इस तरह के तो बहुत सारे। हाँ इस बोलो। तरह से सोच सकते हैं कि जो अपने पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हम्म। तो अगर हम अपने 2D प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सटेंड कर दें तो उसमें एक लाइन बनेगी। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हो। इमेजिनरी इमेजिनरी जो प्लेन है उसमें एक लाइन बनेगी, मतलब दो लाइन, एक लाइन क्या, दो टेंजेंट लाइन बनेगी। यस सर। एक्स इक्वल टू आयटा वाई एंड एक्स इक्वल टू माइनस आयटा वाई करके दो लाइंस बनेगी इमेजिनरी प्लेन में। तो रियल प्लेन पर वो एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन कट करेंगे, इसलिए वो टेंजेंट लाइन एक्चुअली इसका पॉइंट के फॉर्म में आ रही है। तो इमेजिनरी में जो हो रहा है दैट वी डोंट कंसिडर बिकॉज वी आर डूइंग द रियल एनालिसिस हियर। तो इसमें से आप सीधे बोलेंगे कि वो ओरिजिन एक आइसोलेटेड पॉइंट है, उस पॉइंट पर ओरिजिन ऐसा सिंगल पॉइंट है, मतलब ओरिजिन के राइट और लेफ्ट में जो है वो डोमेन कंटिन्यूटी में नहीं है, ओके। ऐसा। चलिए जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्विक। फर्स्ट इज ट्रू। राइट। सेकंड इज सेकंड इज आल्सो ट्रू।
हाँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगी पेयर ऑफ टेंजेंट। थर्ड इज फॉल्स। क्यों? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आएगा। थर्ड तो सही नहीं है। नहीं, इधर देखो सेकेंड डिग्री का टर्म ये है ना, लीस्ट डिग्री का टर्म, तो y इंटू वाई माइनस 3x 0 आएगा ना, यहाँ से y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3x आएगा। अरे लीस्ट डिग्री टर्म में तुमने सिर्फ इतने को कंसिडर कर लिया, गलती हो गई ना। 2 डिग्री का टर्म ये भी है, तो ये भी तो बेटा 2 डिग्री है ना, तो पूरा ही 2 डिग्री का टर्म को कंसिडर करो ना। यस सर। ये भी ट्रू था इसका मतलब। यस सर। आगे बोलो। फोर्थ भी ट्रू। हाँ, ये तो पहले बात हम लोग कर चुके हैं, वेरी करेक्ट। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये टेंजेंट के लिए कुछ एलिमेंट्री बातें हैं जो कंसेप्चुअली आपके दिमाग में रहनी चाहिए अगर आप एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम का आंसर कर रहे हो तो। चलिए आंसर करिए क्विक। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक का आंसर करना है, दूसरा वाला छोड़ दो। पहले वाले का आंसर मैं चाहता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू 1,2। ए पार्ट कर दो, बी पार्ट उसी से आ जाएगा अपने आप, सिमिलर क्वेश्चन है। They're asking the equation of normal to the curve x square equal to 4y which is passing through point 1, 2। हो गया? यस। क्या किया बताओ? One comma two. First observation that the point said point doesn't lie on the curve। कभी भी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो किसी पॉइंट पर या किसी पॉइंट के थ्रू, तो पहले ये देख लो वो पॉइंट है कहाँ, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो कर्व पे है या कर्व पे नहीं है। कर्व पे है तब तो डेरिवेटिव लेके उस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालोगे, टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया, आंसर आ जाएगा। अगर कर्व पे नहीं है तो इस केस में कर्व पे तो नहीं है 1,2। तो क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। वेनिका तुम्हारा हो गया था? x plus 2y equal to 5। क्या किया मुझे बता तो दो, पूरी बात बता दे। पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था और उसके बाद उसको मतलब टेंजेंट का इक्वेशन किस पॉइंट पे लिखा? 1,2। अच्छा, अच्छा। क्या बात है। सर हम जो बी पॉइंट है कर्व पे गलती उसके होगी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। हाँ यस, ये बी पॉइंट जो है वो क्या ले लें? 280, 80 स्क्वायर। 2t, t² भी ले सकते हैं ना। हाँ हाँ वही, मतलब ए डाल हाँ, के। ऐसा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऐसा एक पॉइंट ले लिया, 2t, t² ले लिया बी पॉइंट, और फिर इस पॉइंट पर आप टेंजेंट का, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी या स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी
तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y प्राइम क्या आएगा पहले ये बताओ। y प्राइम आ जाएगा dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। वो क्या आया t आया। यस सर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी पॉइंट क्या होगा बेटा, -1/t। और -1/t कैन बी इक्वल टू ए बी लाइन का स्लोप, यही लाइन तो 1,2 से पास कर रही थी, ए बी का स्लोप क्या आ रहा है, t² -2 ओवर 2t-1। बोलो हाँ है ना। यस सर। Now this equation will give you the possible value of t and therefore the answer। निकाल लो फटाफट। यहां से आपको जो मिल रहा है 1 - 2t इज इक्वल टू t³ -2t। तो यहां से क्लियर आ रहा है कि t³ की वैल्यू 1 आ गई। t³ 1 आने का मतलब है t की वैल्यू 1 आ गई, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। t = 1 मतलब है फुट ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, 2,1। फुट ऑफ नॉर्मल आ गया 2,1 एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप तो दिख ही गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 तो x -1। + 1 तो y - 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x - 2। तो आ गया x + y = 3, ये लाइन। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है वेन एवर यू आर वर्किंग आउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ सर्टेन कर्व, दैट द सेट पॉइंट is a point of contact or some other point on the curve on the tangent or normal। तो अगर वो कर्व का पॉइंट है तब तो आसान है, कर्व का नहीं है तो आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा, कर्व पे एक पॉइंट ले करके और उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल लिख के उसको पास करा दो यहाँ से, या जैसे मैंने स्लोप कंपेयर करके किया, ठीक है। ऐसे ही आप बी पार्ट कर जाएंगे, सेकंड कर जाएंगे, मैं आगे स्किप कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। फर्स्ट वाले का तो आ गया। सही है। फर्स्ट वाले का आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। The point on the curve at which the tangent is parallel to x axis, y प्राइम क्या है, sin माइनस x। -sin x -sin x। और टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है y प्राइम हो गया 0। तो पाई पर x = n पाई है। इस इंटरवल में ऑब्वियसली क्या हुआ, π/2 से 3π/2 अगर बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली इसमें x = पाई इज द ओनली पॉसिबिलिटी। एक पाई कॉमा -2 पॉइंट हो गया। तो पॉइंट आ गया तुम्हारा π, -2 आ गया। और फिर टेंजेंट का इक्वेशन, पॉइंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं। क्या आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y = -2 यस। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, x = पाई। यस। गो अहेड, अगला पार्ट कैंसिल करो क्विक जल्दी से।
और इस कर्व को ट्रेस भी करो, इसका ग्राफ भी बना देना। इस कर्व का डोमेन क्या है? 0 to infinity. 0 to root x, 0 to 0 a टू इन्फिनिटी, ऐसा मत बोलना भाई। 0 to a square. हाँ, 0 to a square. 0 टू ए स्क्वायर डोमेन है और सेम रेंज है। यही डोमेन भी है और यही रेंज भी है। कैसे बोल दिया कि यही रेंज भी है? क्योंकि x और y के अंदर सिमेट्रिक है। सिमेट्री। तो टेंजेंट या जो भी लिखना है उसके लिए आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1/2 √x प्लस 1/2 √y, वाई प्राइम 0 है। वाई प्राइम की वैल्यू क्या है? 1 minus a by root x. क्या बोला, क्या है? 1 minus a by root x. रूट y पुट कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातें आप बोल सकते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो आंसर हो गया, क्योंकि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, -1 हो गया। हाँ जी, एक्स और वाई दोनों इक्वल है ना यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा -1। स्लोप -1 है तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा क्या? y माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस ए स्क्वायर बाई 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यही आ रहा है। यस। दूसरी बात मैं पूछ रहा था कि इसका कर्व, इसका ग्राफ कैसा होगा इस कर्व का? जब आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंट कर्व दिखे तो उसका ग्राफ आपके दिमाग में इमेज में आना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, तो √x प्लस √y का ग्राफ कैसा होगा, कैसे डिटरमिन करेंगे? तो स्लोप अपन फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। यहां से देखो, ये पता है, डोमेन भी पता कर चुके हैं कि 0 से लेकर के ए स्क्वायर तक, ये ए स्क्वायर कॉमा 0, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, और रेंज भी ए स्क्वायर के आगे नहीं जाएगी। ए स्क्वायर कॉमा 0 से पास करेगा, 0 कॉमा ए स्क्वायर से पास करेगा। ये दोनों पॉइंट जो है कर्व के पॉइंट है। इन पॉइंट पर स्लोप क्या होगी? जैसे व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट एंड व्हाट विल बी द स्लोप एट दिस पॉइंट? 0 a स्क्वायर पे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यहाँ -∞, मतलब टेंजेंट लाइन नीचे की तरफ ऐसे इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पर यहाँ 0 पर को अप्रोच कर रही है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब तुम्हारा जो कर्व है वो कैसा होगा, कर्व बोलो। और कनकेव अप है तो फिर इधर से कनकेव कनकेव तो छोड़ो, पहले यहाँ से टच करता हुआ वाई एक्सिस कैसे नीचे आएगा? सिमेट्री है वाई और एक्स में, तो वाई को एक्स के अबाउट सिमेट्री होगी ग्राफ की, और यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ऐसे होगा ऐसा। और जहाँ पे कट करा y इक्वल टू x पे वही हमने निकाल लिया टेंजेंट। हाँ, हमें जो पॉइंट निकाला था टेंजेंट या नॉर्मल, तो इस पॉइंट पर निकाला था, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट है, ए स्क्वायर बाई 4 कॉमा ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है जी, क्लियर है। डबल प्राइम मैंने निकाला नहीं, और सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो आप अगर निकालना चाहो तो, बट मेरे लिए जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि सिमेट्री से ही पता चल गया और स्लोप से ही पता चल गया कि क्या होगा। डिक्रीजिंग कर्व है, ये तो क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा नेगेटिव है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर दूं, इसको ऐसे लिखो, √(x) प्लस √(y) इक्वल टू a, तब इसका ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? ये सेम ग्राफ बाकी 3 पॉइंट में बन जाएगा।
यही सेम ग्राफ ऐसा करके ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा, और इधर ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पर मॉड ना लगाऊं तो अब, तो सिर्फ राइट हैंड साइड वाली ब्रांच लेंगे। हाँ तो सिर्फ ये वाला और ये वाला, सिर्फ इतना लेंगे। तो कैसे कैसे चेंजेस होने पे क्या क्या चेंज होते हैं ये भी आपके दिमाग में क्लियर, समझते चलो, यूज करते रहो। पांचवा पार्ट का आंसर करो। और जो जो भी क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइलाइटेड पॉइंट्स, नोट, पॉइंट्स टू रिमेम्बर होता है, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखते जाओ अपने नोट्स में, क्योंकि आपका जो क्लास नोट है ना, वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका फाइनल रिवीजन के टाइम में वो एक ग्लांस में, रिवीजन एट ए ग्लांस बन जाना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो वो बेशक किसी दूसरी कॉपी में करो, जो कॉन्सेप्ट का जो पूरा पॉइंट है वो एक कॉपी में रहना चाहिए, और वो ही रिवीजन के टाइम में यूज करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी, क्या किया आपने, कैसे किया? डेरिवेटिव लेके स्लोप को क्या है 9 पॉइंट, बता दो फटाफट, पॉइंट ही तो, पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे को आ गया यहाँ से, है ना? क्या आएगा? इस लाइन का स्लोप कितना है? -1/9। -1/9। तो इसी के पैरेलल है, तो -1/9 आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया? 9 आ गया। टेंजेंट का स्लोप 9 आने के बाद वाई प्राइम की वैल्यू 9 चाहिए मुझे, कौन से पॉइंट पे मिलेगी अपने को देखना है। तो 3x² -3 = 9 आ गया, यही है। यस सर। x² की वैल्यू क्या आ गई? 4 तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-2 सिंपल, कोई कोई खास बात नहीं है, आगे तो आप कर ही जाएंगे, आगे बढ़ो। दूसरा तरीका ये था कि आप अगर पॉइंट नहीं दिया होता तो यही सोचना ठीक था। बोला फाइंड द point on the curve ay square equal to x³ in the fourth quadrant where normal to the curve makes equal non-zero intercept with the axis। ऐसे सेवेंथ क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट x = √3। क्विक, जल्दी आंसर करिए दोनों पार्ट का।
डन सर। क्या किया इसमें? सिक्स्थ में क्या किया बताओ? डेरिवेटिव ले लिया पहले ब्रांच। पहले y को अगर x की टर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव वाला लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। हाँ, पहले आपको ये देखना है कि a और x, अगर a पॉजिटिव है तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर a नेगेटिव है तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। तो जो y की वैल्यू है, इसको अगर आप सॉल्व करो तो y क्या आएगा? y आएगा x⁻3/2 ओवर रूट ए। यस सर। प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। ये भी आ सकता है, ऐसा भी बोला है ना? यस सर फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा है तो फिर हम नेगेटिव। हाँ, तो इन्होंने बोला कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट Fourth बोला। quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब x पॉजिटिव और नेगेटिव। y नेगेटिव। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में इस y प्राइम क्या आ गया? y प्राइम इधर से भी निकाल सकते हैं, बाय द वे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? -3/2 -3/2 रूट ए रूट ऑफ x/2 इंटू रूट रूट एक्स। रूट एक्स। Find the point on the curve in the fourth quadrant where the normal to the curve makes equal non-zero intercept with the axis. Equal non-zero intercept with the axis का मतलब क्या है? Slope is Slope minus -1 -1. स्लोप इज -1 का मतलब है कि रूट एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2 टाइम्स Sir, रूट ए बाई 3। हाँ बोलो। सर इस हम +1 से इक्वेट करेंगे क्योंकि नॉर्मल की स्लोप -1 है। एक सेकेंड, नॉर्मल की दी हुई है? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी भाई, यहाँ से बताओ। टेंजेंट की स्लोप 1 हो जाएगी नॉर्मल की -1। हम्म। क्या बोला? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो क्या पॉइंट है? नॉर्मल टेंजेंट की स्लोप आ गई 1 ना? रूट एक्स नेगेटिव। वही मैं देख रहा हूँ, रूट एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर दो सिचुएशन आएगी। इसका जो ग्राफ होगा ना, मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज x⁻3/2 हो रहा है ना। सर फिर टेंजेंट की स्लोप 1 कैसे लिखी? क्योंकि नॉर्मल इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट अगर है, जिसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 ना। यस। एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है ना। तो नॉर्मल का स्लोप -1 हो गया, तो ऑब्वियसली टेंजेंट का स्लोप 1 हो गया। मैं कुछ और मैं बोल रहा था, इसका कर्व जो होगा तुम्हारा, एक सेकेंड, अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो x⁻3/2 जो कर्व होगा x⁻3/2
ये कर्व कैसा होगा? ऐसा, ऐसा कर्व होगा, ऐसा। दोनों साइड में होगा ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। एंड बिकॉज x कैन बी इफ a इज पॉजिटिव। सर ये कनकेव डाउन कैसे हुआ? हाँ, कनकेव अप नहीं होगा ये? नहीं, कनकेव डाउन ही होगा। y प्राइम कैसा होगा? 3/2 रूट एक्स। y नहीं नहीं, कनकेव डाउन नहीं होगा, कनकेव अप ये ही अप ही होगा। हो। क्योंकि अगला डेरिवेटिव भी निकालोगे तो भी क्या आएगा? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये बात सही है। और नेक्स्ट डेरिवेटिव अगर डबल डेरिवेटिव भी करोगे ना, तो y प्राइम तो तुम्हारा आ गया 3/2 एंड रूट एक्स, और y डबल प्राइम जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 3/4 रूट एक्स। तो कर्वेचर यहाँ इन्फिनिटी इस पॉइंट पर होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा जीरो ही स्लोप आएगी जीरो पर, तो ये कर्व ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा। और इसका जो दूसरा ब्रांच होगा ऐसा भी आएगा, नीचे भी आएगा ऐसा, ऐसा। अगर ए पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं तो, ए नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये ग्राफ ही टोटल इधर वाले साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा, तब तब उधर वाला पोर्शन नहीं बनेगा। ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ए नेगेटिव का केस है। और नॉर्मल अपने को बोला गया इस वो पॉइंट पर वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। इसका मतलब है find the point on the curve on the fourth quadrant। मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है, नॉर्मल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, 100% देयर हैज टू बी अ करेक्शन। यहाँ पर नॉर्मल की जगह बेटा टेंजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कर्व है ना, इसके फोर्थ क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो तो नॉर्मल हमेशा पॉजिटिव स्लोप का होगा। तो कभी भी नॉर्मल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट नहीं बना सकता, वेरएस टेंजेंट बना सकती है। टेंजेंट डेफिनेटली बना सकती है, ऐसे देखो, टेंजेंट बना सकती है, तो टेंजेंट ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा। टेंजेंट करके निकाल के बताओ क्या आ रहा है, टेंजेंट एज्यूम करके और निकाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर। टेंजेंट को -1 लिख दो, एक्स की वैल्यू क्या आई, रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2√a/3, यही है ना। यस सर, एक्स की वैल्यू 4/9 है अभी। तो एक्स आ गया 4a/9 आ गया ना, और एक्स 4a/9 आ गया तो वाई भी आ जाएगा इसका 4a/9 कॉमा 8/27 ए। नेगेटिव, नेगेटिव भी आएगा ना। 8/27 है। हाँ, -8a/27। यस। ठीक है, करेक्ट है, टेंजेंट ही होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। मेक द करेक्शन। अगला पार्ट का आंसर करो। नेक्स्ट मैं एक्स को tan थीटा लेट करके पहले सिंपलीफाई कर लिया, फिर स्लोप फाइंड कर लिया। साइन इनवर्स 2x/1 + x² की अगर बात करो, x√3 है, ये टू, ये क्या हो जाता है, x को tan थीटा तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा हो जाता है ना। तो 2 थीटा
ये x√3 है, मतलब थीटा क्या है? π/3। π/3 है। तो π/3 प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ही बात हो रही है। 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2π/3। तो वो पाई माइनस 2 थीटा दे देगा तो साइन। इसको लिख दो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। एग्रीड? यस सर। तो क्या क्या किया फटाफट देखते जाओ। हमने tan इनवर्स x को थीटा लिया, तो x tan थीटा हुआ। थीटा तुम्हारा π/3 होगा फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। एंड देन ये हो गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आपको अच्छी तरह से याद है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा होता है। ये है 2 थीटा, ये है π-2 थीटा, और ये -π-2 थीटा। बट हमारा ये π/2 है, हमारा जो 2 थीटा की वैल्यू 2π/3 की आसपास है, यहाँ कहीं है। ये वाला फार्मूला हुआ, ऐसा आ गया। y प्राइम क्या आ गया? -2/1 -2/1 + x। + x²। तो -1/2 आ गया, √3 पुट करेंगे तो। -1/2 आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट भी आ गया √3, और पाई माइनस 10 सब 2 10 कुछ आ इंटरसेक्ट डालेंगे तो 2/2 π/3। गया। यस, वैसे इसका ग्राफ भी बना चुके हैं, अगर आप याद करो तो। इस यस सर। फंक्शन का ग्राफ आपने बनाया हुआ था, याद है ना? -1 to 1 tan इनवर्स की तरह करेगा, फिर वो हम्म। नीचे को उसी पॉइंट से नीचे जाएंगे 1 से। बिल्कुल सही। तो tan इनवर्स का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा कुछ था, ऐसा 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 बना था। यस सर। ऐसा भी नहीं, tan इनवर्स बना था ना बेटा, ऐसा था ना, ऐसा ऐसा गया था, ऐसा फिर यहाँ से ऐसे टर्म हुआ था, और यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे टर्म। इसके √3 पॉइंट पर बोला था, तो यहाँ कहीं पर आपको निकालना था, जो आपने निकाला टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है जी, सिंपल है, ये आंसर था। बस यहाँ नॉर्मल की जगह टेंजेंट था, इसका करेक्शन था उसमें। और एक सेकंड मुझे देखने दो, इसमें से सिर्फ मुझे एक पार्ट का आंसर बताओ, 8th का आंसर बता दो। ओनली 8th। Find the equation of normal to the curve where it cuts x-axis। cuts x-axis, तो पॉइंट क्या है? फुट ऑफ नॉर्मल क्या है? y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस को कट करना मतलब y0। y0 y0 किया तो x क्या है? y0 किया तो x की वैल्यू क्या है? 1। तो तुम्हारा पॉइंट है 1,0। अब हमें dy/dx चाहिए किसका? हमारा एक्सप्रेशन f(x, y) क्या था? f(x, y) एक्सप्रेशन तुम्हारा था x + y - x⁴y। ऐसा ले सकते हो या उल्टा भी कर सकते हो, -x - y + x⁴y भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। y प्राइम लिखना है आपको, dy/dx लिखना है। क्या करें? पार्शियल डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करके जरा बताओ जल्दी से तो। 1 - y × x⁴y-1। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया इसको तो 1, -x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं इसको, तो y x⁴y-1। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? y के 1 रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, 1 - x⁴y × log x। x⁴y × ln of x। यहाँ पर हमने y को वेरिएबल माना, x को
कांस्टेंट वाला, और y, ठीक है जी, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद में वैल्यू पुट कर दो और आंसर बता दो। x को 1 और y को 0 पुट करो। न्यूमरेटर में क्या है, x को 1 y को 0, तो न्यूमरेटर तो 1 ही आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x को 1 y को 0, ये भी 1 आ गया। अरे log 1 0 हो गया ना, x को 1 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो ये 0 आ गया ना, 1 माइनस 0 इज 1। आंसर क्या है, स्लोप क्या आ गया, स्लोप -1 हो गई। स्लोप -1 हो गई, 0.1, 0 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया आपने। क्या टेंजेंट की इक्वेशन, हालांकि पूछा नहीं था, बट इस y माइनस 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। x प्लस वाई इक्वल टू 1 जो है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। 1, नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये तो है कि ऑर्डिनरी, जब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप टेंजेंट और नॉर्मल लिख सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस, थोड़ा वर्किंग हो गई थोड़ी आपकी। अब मान लो कि अगर इक्वेशन पैरामेट्रिकली दिया हुआ है, तो भी टेंजेंट नॉर्मल लिख सकते हैं। उसके लिए पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस में अभी स्किप कर रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन कई सारे आप कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं अलग से दे दूंगा, 10th वाला। हाँ जी, तो अगर मान लो ये इक्वेशन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/2 टू द कर्व x इज a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज a 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको ये पता है कि पैरामेट्रिकली अगर x तुम्हारा f ऑफ t है और y है g ऑफ t, तो dy बाई dx क्या हो जाता है, इट इज dy बाई dt ओवर dx बाई dt, दैट इज g डैश t ओवर f डैश t। तो एट एनी पॉइंट t, अगर मुझे कोई बोलता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन t पॉइंट पर मैं क्या लिखूंगा, y माइनस जी टी इज इक्वल टू जी डैश टी ओवर एफ डैश टी इंटू एक्स माइनस एफ टी। बट ध्यान देना, टी पॉइंट का मतलब मैं एफ ऑफ टी कॉमा जी ऑफ टी पॉइंट ले रहा हूं। अब ये मत समझना कि ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो एक्स वाई है जो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन में लिखा, ये एक्स वाई अलग है। ये कौन सा एक्स वाई है, मान लो ये कर्व कुछ ऐसा है और इस पर यहां पर कोई पॉइंट है टी, ये टी पॉइंट है, तो ये जो एक्स है ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई जो है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। वेरएस जब आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हो, तो टेंजेंट एक ऐसे लाइन है, ऐसे एक लाइन है, और जो मैं यहां पर एक्स वाई लिख रहा हूं, ये उस लाइन का जनरल एक्स वाई है। मतलब यहां पर कोई एक्स है और ये वाई है, और ये टी पॉइंट मतलब ये एफ टी कॉमा जी टी है। तो ये लाइन का स्लोप मतलब y माइनस जी टी अपॉन एक्स माइनस एफ टी, इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे, डी वाई बाई डी एक्स। ये बात है बेसिकली। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिखी जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा होगा। ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा, तो आप लिखेंगे y माइनस जी टी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ डैश टी ओवर जी डैश टी टाइम्स एक्स माइनस एफ टी। तो ये पैरामेट्रिकली आप ऐसे डील करेंगे जैसे ये वाले क्वेश्चन का आंसर करके बता दो। राइट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बाकी डिस्कशन कल करिए।
कौन से पॉइंट पर बात हो रही है? थीटा पाई बाय 2, मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? थीटा पाई बाय 2 करो साइन थीटा 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट आया ए टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए। ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल अपने लिखना है। तो पॉइंट आ गया, तो हम क्या ढूंढेंगे? स्लोप। स्लोप क्या है जल्दी बताओ? स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, बताओ क्या आया? डी वाई बाई डी थीटा आ रहा है माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ रहा है? ए टाइम्स cos 1 प्लस कॉस थीटा। ए कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, थीटा को -1 पाई बाय 2 डाल दो, -1 -1 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? 1 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस पाई बाय 2 माइनस ए, और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं y माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 2 माइनस। सिंपल। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएट करना है, और अगर दूसरे फॉर्म में जिस फॉर्म का एक कर्व होगा उस फॉर्म से आप डिफरेंशिएट करेंगे। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सिंपल। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अच्छा, कई क्वेश्चन में एक सिचुएशन बस छोटी से मैं और बता के क्लोज कर रहा हूं। यहाँ पर कई बार ऐसा होगा ना कि ये कहीं नोट करके एक जगह लिख देना, आप नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट है। इफ टेंजेंट at a point P, x naught, y naught, again meets the curve at Q। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि किसी एक पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया कर्व की, और वो टेंजेंट उस कर्व को फिर से मीट कर रही है किसी दूसरे पॉइंट पर। ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है, ये P पॉइंट है, x नॉट y नॉट, और ये Q पॉइंट है x1 y1 मान, या इसको मैं xp yp और xq yq लिख देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंगली। xp yp है और ये xq yq है। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें दो बात हुई। ये जो लाइन pq है, इक्वेशन pq को हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इट इज टेंजेंट एट p एंड इट इज कॉर्ड एज वेल। तो ये लाइन कॉर्ड भी है जो इवेंचुअली p पॉइंट पर टच भी कर रही है। इसका मतलब इसके स्लोप को हम दो तरह से लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ इज सेम एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। व्हाट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ? YQ माइनस YP ओवर XQ माइनस XP इज इक्वल टू P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या है? dy बाई dx एट P। ये बात अपने दिमाग में आपको समझा लेना है, बिठा लेना है इसको। f डैश x एट p। तो कई जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इस चीज को लिखें। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, दूसरा तरीका इसमें क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि बच्चे क्या करते हैं, राइट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, एंड इट इज कॉल्ड एज p। 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 एं
and solve the tangent line का जो इक्वेशन है विद कर्व, वहां से भी सॉल्व होकर के आंसर आएगा, ये क्यू का कोऑर्डिनेट वहां से भी मिलेगा। लेकिन जब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो उसके 3 रूट्स दिखेंगे, वो 3 में से 2 रूट रिपीटेड होंगे, ये वाले, क्योंकि ये लाइन यहाँ टेंजेंशियल है। जैसे अगर टच नहीं करती, ऐसे कट करती तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आते, और यही दोनों कोइंसाइड कर गए ना, तो 2 रिपीटेड रूट होंगे। तो ऐसा करके एक क्यूबिक बनेगा। क्यूबिक मतलब कम से कम क्यूबिक बनना चाहिए अगर आप पॉलिनोमियल कर्व है तो। और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसे रूट होंगे अल्फा अल्फा बीटा। तो अल्फा ये वाला पॉइंट है और बीटा ये वाला पॉइंट है, एक्स इक्वल टू बीटा ये पॉइंट है, ये वाला। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन ये जो अप्रोच होगी ना, ऐसे सोचेंगे ये वाली अप्रोच, तो ये वाली अप्रोच लेंथी होगी थोड़ी। और ये कॉर्ड का स्लोप इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप, ये वाली अप्रोच जो है थोड़ी सी कन्वीनियंट होगी, सिंपल होगी, लेस कॉम्प्लिकेटेड होगी। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो, अभी मैंने जस्ट आइडिया दे दिया, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। कल की क्लास में आगे इस पर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। हाँ बोलो। कॉनिक में कभी भी टेंजेंट हम एक ही पॉइंट पे क्यों होता था, वहां पे क्रॉस क्यों नहीं कर पाता? क्या बोला, फिर से बोलो। सर कॉनिक में जब हम टेंजेंट था तो वो कर्व को दो एक जगह ही काटता, एक जगह टच करता था, वो दूसरी जगह काटता नहीं था। वहां पे ऐसा क्या था कि वहां पे ऐसा नहीं होता था? देखो, जब ये अगर किसी पॉइंट की टेंजेंट लाइन कर्व को दोबारा मीट करेगी तो तभी पॉसिबल है जब कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है। जैसे यहां पर देखो कनकेव डाउन है। अब अगर कनकेव डाउन होने का मतलब है कि टेंजेंट के बिलो रहेगा कर्व थ्रू आउट, और कनकेव आपका मतलब है कर्व टेंजेंट के ऊपर जा सकता है। तो अगर कोई टेंजेंट लाइन कर्व को फिर से मीट करेगी भाई, अगर अगर कर्व का कर्वेचर नहीं चेंज हुआ तो, यूनिफॉर्म कर्वेचर के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो गया। जितने भी कोनिक सेक्शन है आप देखो, उनका कर्वेचर एक ब्रांच के लिए सेम है। जैसे पैराबोला, अब पैराबोला के लिए इधर ऐसा है कनकेव डाउन, इधर कनकेव अप है, तो आपने इस साइड में कोई भी टेंजेंट लेनी है तो टेंजेंट, सारी टेंजेंट के एक ही साइड पे कर्व है, और जब इधर वाली ब्रांच पे जा रहे हैं तो सारी टेंजेंट के ऊपर कर्व है थोड़ा। तो इधर वाला इसको नहीं कट कर रहा, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कट कर रहा है। बाकी सारे जितने कोनिक हैं, सर्कल पैराबोला को छोड़ दो, इलिप्स हाइपरबोला, तो उसमें सर्कल और हाइपर इलिप्स जो है वो क्लोज लूप है, और कनकेव डाउनवर्ड अंदर की तरफ इनसाइड कनकेव है। चाहे सर्कल है वो भी इनसाइड कनकेव है, और इलिप्स भी इनसाइड कनकेव है। तो कोई भी टेंजेंट लाइन जो है बाहर बाहर ही लाई करती है, तो उसका कर्वेचर स्पेसिफिक है ना, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इसमें कर सकता है, करता है, देखो साइन का कर्वेचर चेंज होता रहता है। तो इसमें आपको एक पॉइंट की टेंजेंट है तो दूसरे पॉइंट पर कर्व को मीट करेगी। जैसे ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो जाके यहाँ कट करेगी। तो वो सारा कुछ कर्वेचर का खेल है। कर्वेचर अगर उसका वेरी करेगा देन ओनली इट इज पॉसिबल। अगर कर्वेचर उसका यूनिफॉर्म है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्वेचर का मतलब है कि टेंजेंट, अगर कर्व टेंजेंट के बिलो है तो वो कनकेव डाउन है, अगर कर्व लाइज अबव इट्स टेंजेंट तो कनकेव अप है। तो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब कर्वेचर उसका फिक्स्ड है। ठीक है, कर्वेचर नहीं, कर्वेचर का साइन फिक्स्ड है, कर्वेचर तो चेंज हो सकती है बट साइन ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज हो रहा है इस वजह से। ओके सर। तो लेट्स क्लोज द कॉल। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Good ठीक night. ठीक। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।